हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए डिबेट वीडियो में। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी की एक और बड़ी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सभी का कारण एक ही है, श्री राम और सनातन धर्म का पालन करना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जिस पार्टी के लिए राधिका खेड़ा ने अपने जीवन का 20 साल दे दिया, उस पार्टी से हजारों रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना तो उनकी बात सुनी गई और ना ही उनको न्याय दिया गया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, अंत तक जरूर देखें। राधिका जी, 22 साल आपने जिस पार्टी में पसीना बहाया, 22 साल जिस पार्टी की आप आवाज बनी, 22 साल जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ सहा तक, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में उस 22 मिनट में क्या हुआ जिसने 22 साल की मेहनत को डगमगा दी? अमीश जी, मैं 17 साल की थी जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और 17 साल से आज 40 साल की उम्र तक मैंने अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं किया। ना कहीं नौकरी करी, ना कोई और काम किया। 24 घंटे सिर्फ पार्टी का काम किया। मुझे और कोई चीज़ करनी भी नहीं आती। और लगातार जहाँ जहाँ पार्टी मुझे भेजती थी, चाहे गुजरात था, मेघालय था, चाहे कर्नाटक था, जिस भी स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, मैं हमेशा पूरी निष्ठा से काम करती थी। जो पार्टी की लाइन होती थी उसके कभी मैं विरुद्ध नहीं गई। और फिर एक वक्त आया जब मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी नानी की डेथ हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखा हुआ था वो तब भी दर्शन करके आई थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम जी के दर्शन करना। उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने कहा कि वो राम जी के दर्शन करना चाहती हैं, तो हम राम लल्ला के दर्शन करके आए। उसके बाद जब मैं आई तो मतलब मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था वो, जिसे कहते ना, मैं तन मन आत्मा से बिल्कुल राममय हो चुकी थी। उसके बाद मैं जब वापस आई, मैंने अपने घर के बाहर जय श्री राम का ध्वज भी लगा दिया, जो मैं वहीं अयोध्या से लेकर आई थी। उसके बाद से जब मैंने फोटो शेयर करी, हर जगह डाली, तो उसके बाद से एक बहुत गुस्सा सा मेरी पार्टी में आ गया। ये थोड़े दिन पहले भी हुआ था जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तब भी मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ था। मैंने बहुत सोशल मीडिया पे डाला, तो तब भी पार्टी से मुझे बहुत बैकलैश मिला था और मुझे बोला गया था कि वो फोटोग्राफ्स को, वो पाठ की सारी वीडियो को उतार दे। लेकिन मैं अडिग रही और मैंने नहीं हटाया। तो लगातार मुझे ये कहा जाता था कि मैं बहुत धर्म को लेके स्ट्रॉन्ग व्यूज रखती हूँ, मैं हिंदू धर्म को लेके स्ट्रॉन्ग व्यूज रखती हूँ, और कहा जाता था तुम बहुत हिंदू करती हो, कम बोला करो। जबकि मैंने कभी भी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी। हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, तो उस हिसाब से मेरे को पूरा हक बनता था। बिल्कुल। और मैं सिर्फ तब बोलती थी जब हमारे धर्म पे कोई अटैक होता था। मैं कभी भी किसी और धर्म को छोटा नहीं करी हूँ और किसी एक धर्म को बड़ा नहीं करी हूँ। लेकिन इस बात की सजा मुझे इस तरीके, ठीक है, आपने मुझे डिबेट्स पे रोक दिया, आपने मुझे और काम देने से रोक दिया, आपने मुझे ऑफिस में जलील कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे मेरे आप अस्तित्व को ललकारेंगे, मेरी इंटेग्रिटी को ललकारेंगे, ऐसा पार्टी करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि पार्टी माँ होती है और माँ हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करती है, लेकिन यहाँ तो माँ खुद पूतना बन गई और जहरीला दूध तो छोड़िए, मेरे को हर तरीके से मारने का काम किया। मैं जब उस वाक्य के बारे में सोचती हूँ, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं और मैं घबरा जाती हूँ। वीडियो सबने, एक वायरल वीडियो आया था जो कि बहुत सारे चैनल्स पे चला, सोशल मीडिया पे भी चला। उस वायरल वीडियो में आप रोती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का ऑफिस है और आप कह रही हैं कि आज तक मेरे साथ कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं हुआ। और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने बोला कि बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई, बहुत अपशब्द कहे गए। क्या हुआ था? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में थी। मैंने कुछ चैनल्स को बाइट दी थी और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को जिस तरीके की मैं निंदा करती थी, हमारी पार्टी में कोई इतना स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता था। कई बार मुझे बोला भी जाता था मेरे घर वालों से भी कि इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी बेखौफ होकर निडरता से करती थी। सब देखेंगे। वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैं सुशीलानंद शुक्ला के कमरे में गई और उनसे डिस्कशन करना शुरू किया। पवन खेड़ा जी ने आना था अगले दिन कि उनके कुछ चैनल्स में नॉर्मल मीटअप्स के लिए कि वो चैनल और अखबारों वालों से मिलने जाएंगे, कम्युनिकेशन इंचार्ज है।
तो एकदम से वो आदमी टेबल पे बैठा हुआ था, सुशीलानंद शुक्ला जो मीडिया चेयरमैन है वहाँ का, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम ये काम खुद कर रही हो। मैंने कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, वो मेरे चेयरमैन हैं, मेरा दायित्व बनता है एज अ कोऑर्डिनेटर कि मैं ये करूँ। तो उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से कल जैसे ही वो आएंगे। तो मैंने तब भी कहा, मैंने कहा आप हमेशा लगातार गाली गलौज करते हैं, आप हमेशा पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं कि इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इतनी तकलीफ है, मैं इस्तीफा दे देती हूँ। इसे करते करते उसने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, ऐसी ऐसी गालियां अमीश जी मैंने कभी किसी को नहीं देते हुए सुना। मतलब मेरे कानों में अभी तक वो गूंजती हैं, मैं अपनी जबान पे वो गालियां लेकर नहीं आ सकती। कांग्रेस के दफ्तर के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी को कांग्रेस का एक पदाधिकारी गाली दे रहा है, और एक बार नहीं मतलब कई बार, और ये पहले भी हो चुका है, उस पर भी आऊंगी मैं, ये तो अभी रिसेंट वाला इंसिडेंट है। और इतनी गालियां दी कि मैं चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। और मैं वहाँ पे बोली भी, चिल्लाई भी, बाहर स्टाफ बैठा था। मैंने कहा आप जाके नीचे से जो प्रभारी महामंत्री हैं उनको बुला के लाइए, कितना हंगामा हो रहा है। जब हम चिल्लाता रहा, मैं बोलती रही कि मैं आपकी प्रभारी हूँ। आप लोग थे? 3 जने थे, वो स्वयं और 2 और प्रवक्ता, और बाहर 2-3 स्टाफ बैठा हुआ था। तो जब मैं चिल्लाई और मैं बार बार बोली, मैंने कहा देखिए मैं आपकी प्रभारी हूँ, मैं एक महिला हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं एक AICC ऑफिस बेरर हूँ। तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया और वो 2 आदमी जो और थे उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो टोटल कितने लोग? 3 लोग थे टोटल, और दरवाजा लॉक कर लिया गया और मैं अंदर 3 आदमियों के साथ, और 2 जने, मुझे ये तो नहीं याद कि दरवाजा लॉक किसने किया था उन दोनों में से, और वो दरवाजे के आके खड़े हो गए। मैं अपने जीवन में कभी इतनी जोर से नहीं डरी, क्योंकि मैं लगातार जब चिल्ला रही थी, चीख रही थी वहां पे, तब भी कोई उठ नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। और जब उन्होंने दरवाजा, झगड़ा हो रहा है, आप बातचीत कर रहे हैं, आप कभी नहीं सोचते कि कोई अंदर से दरवाजा बंद कर लेगा। फिर जब मैं रोई, चिल्लाई, मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ उसके बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं रह जाते। और उसके बाद जब इतना कुछ हुआ, मेरे बिल्कुल ब्लैंक हो गई मैं। और फिर मैंने फोन उठाया और मैंने ऐसे उनके चेहरे पे फोन पकड़ लिया और कहा कि मैं फेसबुक पे लाइव कर रही हूँ। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं फेसबुक पे लाइव कर रही हूँ। कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उनको दिख रहा था, पर मैंने उस वक्त बोला ये सब लाइव जा रहा है। तो वो थोड़ा सा डरे और इधर उधर हुए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। कमरा लॉक था? जी, और मैं अंदर। मतलब कांग्रेस ऑफिस में 3 लोग, मतलब 3 men were there and you were locked inside the room। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने ये बोल दिया कि पवन जी 2 चैनल में जाएंगे या अखबार के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पर कोई भी कुछ भी बात हुई हो, लेकिन और आप चिल्ला रही हैं, आप रो रही हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर, कोई नहीं आया। किसी ने बाहर से, इतना स्टाफ था जो कांग्रेस का स्टाफ है, उस आदमी का नहीं, किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी। सोचिए, एक महिला अंदर। तो मुस्लिम लड़कों की भी बात आई? वो बाद में हुआ, पहले ये सब हो गया। फिर मैं भागती भी नीचे गई महामंत्री के कमरे में। मैंने उनको कहा भी कि इतना कुछ हुआ। वो जो वीडियो तब किसी ने बना लिया था, जब मैं रो रही थी तो मैं उनके कमरे में, भूपेश बघेल जी के सलाहकार होते थे विनोद वर्मा जी, उनसे शिकायत कर रही थी। मैंने सचिन पायलट जी को कॉल किया, मैंने भूपेश बघेल जी को कॉल किया, पवन जी को किया, जयराम जी को किया, सबको कॉल किया। और सचिन पायलट जी द्वारा मुझे चुप रहने को कह दिया गया। बोले चुप रहो इस बात पे कुछ। देखिए, सचिन पायलट जी कभी फोन नहीं उठाते हैं, वो खुद बतौर प्रभारी कभी आते भी नहीं है। ये शायद 3-4 दिन जो रुके, वो जब से प्रभारी बने उनका लॉन्गेस्ट स्टे था। उनके वो आते हैं PA, वही सबसे मीटिंग करते हैं, जैसे कि वो स्वयं प्रभारी हैं। और कोई भी अगर बात करनी है पायलट जी से तो आपको उनसे करनी पड़ती है। जो एक जिसे कहते हैं ना, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं वही उसका पालन वो करे। जैसे राहुल जी, प्रियंका जी से आप बात नहीं कर सकते, आपको PA से बात करनी है, वैसे ही सचिन जी से आप बात नहीं कर सकते। तो मैंने उनके फ़ोन पे लगाया, उनके PA ने फ़ोन उठाया और मैंने कहा मुझे सर से बात करनी है, बहुत बड़ी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा हम गाड़ी में, हम सरगुजा जा रहे हैं। तो मैंने कहा गाड़ी में ही बैठे, आप बात करा दीजिए।
तो उन्होंने कहा बात क्या है। मैंने उनको बताया, उन्होंने होल्ड कराया, ब्रीफ किया सचिन जी को, और फिर मुझे कहा कि आप तुम चुप रहो, कुछ नहीं करना है, चुनाव का समय है, इसको देख लेंगे, ये कर लेंगे, चुप हो जाओ और कुछ नहीं बोलना। आप मतलब चलिए ये मैं समझ सकता हूँ कि अभी पब्लिक मत जाइए, हम इसको इंटरनली सॉर्ट आउट करेंगे, बोला कि अभी चुप रहो, भूल जाओ, चुनाव है 7 तारीख तक निकाल लो। और ये लगातार मुझे कहा जा रहा था पहले। ये वो पार्टी कर रही है जो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिला न्याय, और वही पार्टी जो कर्नाटक का मुद्दा उठा रही है, महिला पहला। हमें रोज, मैं आपको अगर अपना फोन दिखाऊं तो हमारा जो स्ट्रैटेजी ग्रुप है जिसमें हमारे को डेली का बताया जाता है कि क्या मुद्दे उठाने हैं, तो उसमें से एक मुद्दा ये है कि डिबेट को घुमा के बार बार कर्नाटक पे ले आओ, जो हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आप कर्नाटक पे बात करिए, आप मणिपुर पे बात करिए, आप पहलवानों पे बात करिए, लेकिन आपके घर के अंदर जो लड़की को आप ही का पदाधिकारी, हमारे लिए मंदिर है वो। तो मुझे तो ऐसा लगता है, जो राहुल जी ने कहा था ना, आपको याद होगा कि मंदिर में लोग छेड़ने जाते हैं लड़की को, तो ये पार्टी हम का ऑफिस हमारा मंदिर ही होता है। वो शायद इसी मंदिर की बात कर रहे थे कि उनके पदाधिकारी महिलाओं के साथ क्या करते हैं। वैसे आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेताओं टाइप पूरा काम करते हुए जाएं, लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।